हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ ट्विंकल और आज ही हमारी पहली वीडियो होने वाली है जर्नल एंट्रीज के ऊपर, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी अगर क्लास 11th में हो, सीए फाउंडेशन में हो, क्योंकि यही बेस होता है अकाउंटिंग का। और इसके जो भी हमारे रूल्स हैं, जो भी मेथड्स हैं, जितनी भी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, वो आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। देखिए, कोई भी बिजनेस हो, एनी बिजनेस, चाहे एक्स वाई जेड कोई सा भी बिजनेस हो, डेली बेसिस पे कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, या हम इसको ऐसे समझते हैं, डेली कुछ ट्रांजेक्शन्स होती हैं। बिल पे किया, कोई सेल्स करी, परचेज करी, कोई आपने लोन ले लिया, उसकी ईएमआई पे करी, इंटरेस्ट पे किया, कमीशन आपको मिली है कहीं से। तो ये सब हमारी कुछ ट्रांजेक्शन है। अकाउंटिंग कहती है कि ये जितने भी आपके ट्रांजेक्शन्स हैं, ये सब आपके फाइनेंशियल बेस होने चाहिए, यानी कि पैसों की टर्म्स में होने चाहिए। और अगर ये आपकी ट्रांजेक्शन्स पैसों के टर्म्स में हो रही हैं, तो आप इनके वाउचर्स क्रिएट करोगे। और जैसे ही आपके वाउचर्स आप रिकॉर्ड करते हो, तो आप इन्हें सिस्टमैटिक मैनर में करते हो विद इन जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज को या जर्नल को हम कह सकते हैं सिस्टमैटिक मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग। अरे, सिस्टमैटिक मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग, ये था हमारा बहुत सिंपल सा बेस। अब अकाउंटिंग में दो चीजें हमेशा होती हैं, एक होता है डेबिट बैलेंस और एक होता है क्रेडिट बैलेंस। डुअल एस्पेक्ट हमारा ये कहता है कि अगर कोई डेबिट बैलेंस है तो उसके लिए क्रेडिट बैलेंस होगा ही होगा। और इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, या डुअल कॉन्सेप्ट भी बच्चे कहते हैं इसे। ठीक है, हमारा जो डेबिट बैलेंस होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है, और जो हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है वो राइट हैंड साइड होता है। इसका फॉर्मेट भी हम आगे देख लेंगे, लेकिन उससे पहले हम अप्रोचेस समझ लेते हैं। दो तरह की अकाउंटिंग अप्रोचेस है हमारे पास। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक होती है हमारी मॉडर्न अप्रोच। रिकॉर्डिंग आप दोनों में से किसी भी अप्रोच के हिसाब से कर सकते हो, और दोनों ही आने ज़रूरी भी हैं। वैसे तो अगर आप एक के हिसाब से भी करते हो तब भी आपकी अकाउंटिंग बहुत अच्छे से होगी। मैं अपनी वीडियोज़ में आपको दोनों ही अप्रोचेस समझाने वाली हूँ। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा-सा ट्रेडिशनल देखेंगे और फिर एडवांस की तरफ जाते जाएँगे। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारे पास 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। अभी हम बहुत बेसिक चल रहे हैं, अभी हम कोई भी जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हैं। रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल, हमारे 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। देखिए, रियल अकाउंट हमारे एसेट्स हो गए, जिसमें हमारा लैंड आ जाता है, बिल्डिंग आ जाती है, मशीनरी आ जाती है, कैश आ गया। ये हमारे रियल हैं। रियल अकाउंट का जो हमारा गोल्डन रूल है, वो है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। सिंपल सा रूल है। डेबिट, जो भी चीज़ आपके पास आ रही है उसे डेबिट कर दो, और जो चीज़ आपके पास से जा रही है उसे आप क्रेडिट कर दो। पर्सनल अकाउंट में हमारे आ जाते हैं ह्यूमंस, जैसे कि हम लोग हैं, और आर्टिफिशियल पर्सन्स, जो लॉ के हिसाब से रियल हैं। जैसे कि हमारा हो गया पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, बैंक, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, एक्सेट्रा। ठीक है, इसका गोल्डन रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है, तो ये जो है ये एंट्रीज मोस्टली क्रेडिट एंट्रीज के लिए होती हैं, क्योंकि हमें ज़्यादातर नाम गिवन होंगे इसमें। और ये जितने भी नाम गिवन होंगे, मतलब कि वो जो एंट्री है वो हमारी क्रेडिट के हिसाब से है। फिर हमारे पास नॉमिनल। नॉमिनल होते हैं हमारे इनकम्स, गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इनकम्स की, गेन्स की, एक्सपेंसेस की एंड लॉसेस की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं,
वो हमारी नॉमिनल अकाउंट में आती हैं। इसका हमारा गोल्डन रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है। एक्सपेंसेस हमारे खर्चे हो गए जो हमें पे करने हैं खर्चे, लॉसेस हमारा नुकसान होता है, इनकम हमारी रेवेन्यू होती है, और गेन्स होते हैं हमारे जो भी हमने एक तरीके से कमाया है, प्रॉफिट किया है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहले हम रियल अकाउंट के क्वेश्चंस करेंगे, और आप लोग गोल्डन रूल्स ना भूलो, इसलिए मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये हमारा गोल्डन रूल है। पहली हमारी एंट्री है फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश। ध्यान से देखिएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन क्या आ रहा है, फर्नीचर परचेज किया है फॉर कैश। क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, और क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। जो एंट्री बनेगी वो बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट में हम कभी भी सीआर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, एंड अगेन आपकी जो भी अमाउंट है वो आप यहाँ लिख दोगे इस तरीके से। अब देखिए, अकाउंटिंग में सबसे मेन चीज़ जो होती है ना, वो ये होती है कि आप यहाँ पे एक नरेशन ज़रूर लिखते हो जिसके आपके मार्क्स मिलते हैं, और नहीं लिखोगे इस नरेशन को तो मार्क्स कट जाएंगे। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड इन कैश, राइट। जो भी अमाउंट है वो हमने लिख दी है। सेकेंड एंट्री हमारी सोल्ड मशीनरी, यहाँ पे फॉर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इन, सोल्ड मशीनरी फॉर कैश। इसकी एंट्री होगी, अब देखिए हमने मशीनरी बेची है कैश में, तो क्या है हमारे पास आ रहा है कैश, और क्या जा रहा है हमारा, मशीनरी हमने बेची है तो ये क्या हो गया हमारा, गोइंग आउट। हम्म तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू, अगेन मशीनरी अकाउंट, राइट। नरेशन लिख दोगे आप, बीइंग मशीनरी सोल्ड फॉर कैश। सिंपल, बहुत इजी थी ये दोनों हमारी एंट्रीज। अब एक एंट्री हमारी बनेगी, यहाँ लिख रही हूँ मैं, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, कैश था बैंक में डाल दिया। क्या हमारे पास बढ़ रहा है, क्या ऐसी चीज है जो हमारे पास आ रही है, कौन सी चीज है जो जा रही है। देखिए बैंक अकाउंट बढ़ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या जा रहा है, कैश, टू कैश, राइट। नरेशन आप लिख देंगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नरेशन लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके मार्क्स कटते हैं अगर आप नरेशन नहीं लिखते हो तो। फिर फोर्थ है हमारे पास विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। पहले हमने डिपॉजिट किया, इस बार हमने विदड्रॉ कर लिया। विदड्रॉ यानी कि निकालना, कोई भी चीज को आप विदड्रॉ कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, कैश आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या चीज कम हो रही है, क्या चीज जा रही है, बैंक बैलेंस जा रहा है तो बैंक, एंड अगेन नरेशन। तो ये थे हमारे किसके, रियल अकाउंट के। अब हम लोग देखते हैं थोड़े से पर्सनल अकाउंट के। नहीं, उससे पहले आप एक एंट्री मुझे करके दिखाना, ठीक है। ये एंट्री आप कमेंट्स में मुझे करके दिखाना। ये वाली एंट्री आप लोग मुझे करके दिखाओगे कमेंट्स में। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं पर्सनल अकाउंट की।
ट्रीटमेंट्स, एंट्रीज। पर्सनल अकाउंट का रूल है हमारा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, राइट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और ये होगी हमारी क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शंस, उधार की ट्रांजैक्शन जिसे कहते हैं। पैसा देना बकाया है, यानी कि अभी आपने सामान ले लिया लेकिन आपने पैसे नहीं चुकाए हैं, या फिर आपने सामान बेचा और आपको पैसे लेने हैं, ठीक है। पहली एंट्री हमारी इसकी, मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स। देखिए नाम लिखा है और मशीनरी आ रही है, तो मशीनरी आ रही है तो क्या करेंगे हम, गोल्डन रूल कौन सा लगाएंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन का एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये वाला एक हमारे पास रूल है रियल का। रियल हमारे एसेट्स के लिए है, मशीनरी क्या है, हमारी एसेट है। तो कौन सा रूल लगेगा, ये वाला, मशीनरी अकाउंट डेबिट। और क्योंकि हमारे पास नाम है मतलब क्रेडिट की एंट्री है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टू मिस्टर एक्स अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे एंट्री हो गई पूरी कंप्लीट। यहाँ आप नरेशन लिख दोगे, बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास, सोल्ड गुड्स वर्थ 15,000 टू राज। अगेन एक नाम आया हमारे पास इस बार, तो यानी कि ये भी हमारी क्रेडिट की एंट्री है। ये हमारे क्या है, ये हमारे डेटर हैं, क्योंकि इस बार हमने सेल्स करी है। तो क्या बढ़ रहा है, हमारे डेटर बढ़ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, राज अकाउंट डेबिट टू, क्या किया हमने, सेल्स करी हैं। इसके लिए आप थोड़ा सा गोल्डन रूल को समझिएगा कि हम यहाँ पे एक्चुअली करेंगे क्या। बस यहाँ पे गुड्स की क्लासिफिकेशन होती कि सोल्ड मशीनरी हो गई, या फिर हमारे पास सोल्ड या तो मशीनरी हो गई या कोई इक्विपमेंट हो गया, तब तो हम लिख देते हैं उस चीज़ का नाम। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्लासिफाइड नहीं है कि कौन सी चीज़ हमने बेची है, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। थर्ड है पेड 5,000, इसे थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ मैं, पेड 5,000 टू रोहन, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने पैसा दिया है रोहन को, तो हमारे रूल्स के हिसाब से जो रोहन है वो है रिसीवर, और हमारी तरफ से क्या जा रहा है, हमारी तरफ से जा रहा है कैश। तो एंट्री क्या बनेगी, रोहन डेबिट टू कैश अकाउंट एंड अगेन अमाउंट, और फिर आप लिख दोगे नरेशन। आई होप ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई है। हमारे पास नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट की हमारी गोल्डन रूल कहती है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। पहली एंट्री हमारी आती है सैलरी पेड 10,000, हमने अपने स्टाफ को सैलरी पे करी है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डेबिट करेंगे सारे एक्सपेंसेस को। सैलरी जो है हमारा एक्सपेंस है, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, तो हम क्या कर देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, अब यहाँ पे ना तो बैंक है ना कैश है, तो हम लोग क्या मानेंगे, कैश अकाउंट। अब आप कहोगे कि यहाँ तो क्रेडिट है और इनकम एंड गेन्स है, तो ऐसे नहीं देखना है रूल्स को, जो हमने पहले पढ़े हैं रूल्स, इन्हें भी देखना है हमें, ठीक है। हमारे जो लास्ट हमने रूल्स पढ़े हैं, हमें वो भी देखने हैं। तो यहाँ पे हमने सैलरी तो एक्सपेंस है, लेकिन क्या गया हमारे पास से, कैश गया है, तो यहाँ पे हमारी लगी है नॉमिनल की, और यहाँ पे हमारी लगी है रियल की एंट्री। अगेन नरेशन लिख देंगे। फिर हमारे पास रिसीव कमीशन, रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव हुआ है,
तो कमीशन किस बेस पे रिसीव हुआ है? कैश पे। क्या आ रहा है हमारे पास? डेबिट व्हाट कम्स इन? कैश। और क्योंकि रिसीव क्या हो रही है? कमीशन, और कमीशन क्या होती है? हमारी इनकम। तो क्या आ जाएगा? टू कमीशन अकाउंट। फिर हमारे पास पेड रेंट। अब हमने क्या किया? रेंट पे किया है। तो अगेन हमारी रेंट जो है हमारी एक्सपेंस है। रेंट हमारा एक्सपेंस ही तो है। रेंट कर देंगे हम डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू, किस चीज में पे किया होगा? कैश में। अगेन हम क्या करेंगे? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ आ जाएगा कैश अकाउंट, एंड आपकी नरेशन आ जाएगी। ये जो एंट्री मैंने लिखी है ये भी आप लोग ही मुझे कमेंट्स में करके बताओगे। सो आई होप आप लोगों को ये पूरा क्लियर हुआ होगा। आज हमने ट्रेडिशनल अप्रोच के 3 मेन अकाउंट्स देख लिए हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी सब कुछ। ये पूरा पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो, ये एंट्रीज अपने आप करके देख सकते हो, और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। एंड इसके आगे हम थोड़ा सा एडवांस लेवल लेकर चलेंगे जो कि आएगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल, बाय।